रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी। यूथ लिंक ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई जमात है, तंजीम है, ना ही कोई तहरीक है। यूथ लिंक इज़ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और इसमें कोई लीडरशिप का स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि कोई एक वाज़ेह लीडर हो या लीडरान की जमात हो जो कि इसको लेकर चल रही हो। एक मैनेजमेंट टीम है जो तमाम मामलात को मैनेज करती है और बाकी जो हमारे असातिज़ा हैं उनकी रहनुमाई हमारे साथ होती है, तो हम काम करते हैं। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का मकसद महज इतना नहीं है कि सवाल जवाब हों, डिस्कशंस हों, सेशंस हों, एक्टिविटीज़ हों, एंड दैट इज़ इट। इसका मकसद ये है कि वो लोग जो कि दीन की तरफ काम कर रहे हैं या कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और अगेन, एनर्जी चैनलाइज करने से मुराद डिस्कशंस नहीं है, बल्कि बाकायदा वो काम करना कि जिसकी इस वक्त ज़रूरत है। तो उसमें हमारी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है कि जिसमें हम एज अ यूथ, हमारा किरदार भी यही होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम माइक पकड़ लें या बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के झमेले में पड़ के रह जाएं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि उम्मा के गैप्स आइडेंटिफाई करें और उन गैप्स को फिल करने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जब हमने ये अप्रोच शुरू की थी आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो उस वक्त एक बड़ा मसला ये था कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करें, आपको उम्मा वहां पे लैग करती हुई नजर आएगी और एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो एकेडेमिया की दुनिया हो, चाहे वो नैरेटिव बिल्डिंग और मीडिया वॉरफेयर हो, या इस तरह की ढेर और एग्जांपल्स आप ले लें। तो अब हमें प्रायोरिटाइज करना था। प्रायोरिटाइज करने के मैट्रिक्स ये थे कि एक तो रीजनल डायनामिक्स को मद्देनजर रखना है, दूसरा हमने ये सामने रखना है कि हमारी इस्तेताअत क्या है, और तीसरा कौन सा गैप सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। तो उसकी बेसिस पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जो कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि हम मामलात को बढ़ाते गए, तो ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ग्रो करता गया और इसके अंदर दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ जुड़ती गई जो कि हमारे कोलैबोरेशन में है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके नाम तो यहाँ नहीं गिनवाए जा सकते, बट कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन और टुगेदर फॉर अल कुद्स और इस तरह के दीगर मजीद भी नाम। इसके अलावा जो तरबिया वाला मामला है वो चूंकि बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट है स्कूल ऑफ इस्लाम, उसके अंदर काम हो रहा है और दीगर कई प्रोजेक्ट्स हैं। अलबत्ता तरबिया वाले प्रोजेक्ट को मेंशन करना इस वजह से ज़रूरी है कि वो हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा कोहेरेंट होकर चलता है। तो वो एक तरह से कम्युनिटी का हिस्सा ही है, बाकी प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी के क्लस्टर का हिस्सा है। इसी तरह हमारे पास जो ऑडियंस मौजूद है, हमारे साथ जो यूथ जुड़ी हुई है यूथ लिंक में, तो उनको भी हमारी यही कोशिश होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें बेस्ड ऑन हाउ क्रिटिकल दैट गैप इज विच दे आर ट्राइंग टू फिल। और उसी के ऊपर फिर हमारी कोशिश होती है कि अगर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अच्छी है अंदर, हम हर तरह से रिसोर्सेज के हवाले से उनको सपोर्ट करें। तो ये विजन है, ये मामला है जो कि हम लेकर चल रहे हैं। बाकी जो यूथ लिंक के बनने की स्टोरी है वो कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक किस्म की नहीं है। अक्टूबर 7 के जो मामला हुए उसके बाद नौजवानों के एक जत्थे ने मिलकर बनाई, और जैसे जैसे सफर चलता गया लोग जुड़ते गए, और यूथ लिंक आज जहाँ पे है तो वो मामला बनता गया। एंड वी आर वेरी फार फ्रॉम व्हाट वी वेयर वी शुड बी एंड वेयर वी वांट टू बी। तो इंशाल्लाह मजीद भी ग्रोथ का इरादा है। जी रेहान भाई, ओवर टू यू। ठीक है अखी अखी, मुझे आप ये बताइएगा या आप में से कोई बताए कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होता है जब भी यूथलिंग की बात की जाती है कि आईएमएस से डिफरेंट कैसे है। जब यूथलिंग में भी स्टार्ट में मेंबर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो मेन एक पॉइंट हाईलाइट किया जाता है कनेक्शन बिल्डिंग का और नेटवर्किंग का, जबकि आईएमएस को भी देखा जाए तो पैरेलल में वो भी पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ वो तो एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। तो मेंबर्स के माइंड में ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा आता है कि हम आईएमएस में अगर हैं तो हम यूथ लिंक क्यों ज्वाइन करें, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके हवाले से जो मेजर पॉइंट्स है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो हाईलाइट कर दें काइंडली। जी, इसमें ये मामला है कि हमारा कोई आईएमएस से इख्तलाफ नहीं।
और ना ही हमारा कोई आईएमएस से कंपटीशन है कि हम कोई कंपेटिटर बन के चल रहे हैं। हमारे साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, और हमने बारहा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाहेंगे आईएमएस भी उस कोलैबोरेशन का हिस्सा बने। अलबत्ता आईएमएस की कुछ पॉलिसीज हैं कि जिसकी वजह से वो कोलैबोरेट नहीं करते। तो अक्सर लोगों के जहनों में ये ख्याल होता है कि हमारा कोई आईएमएस से फटा चल रहा है या हमने कोई आईएमएस से अलग होके बनाई है। आईएमएस की बहुत सारी ऑडियंस आती है हमारे पास, अलबत्ता मैनेजमेंट में बहुत कम लोग हैं जो कि आईएमएस से हैं, और फाउंडिंग मेंबर्स में से भी कोई एक आदि आईएमएस का हिस्सा हुआ होगा। आईएमएस का बाजाब्ता तौर पे वो पार्ट नहीं था, लेकिन आईएमएस में कैप्टन या कम्युनिटी हेड नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने आईएमएस से अलग होके बनाई है। और हमारे और आईएमएस के दरमियान में एक मेजर डिफरेंस ये है कि आईएमएस की अप्रोच सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंटेलेक्चुअली बेहतर करने के हवाले से है, लोगों के नॉलेज में इजाफा करने के हवाले से है, लोगों के एक्यूमेन में इजाफा करने के हवाले से है। अ, जिसको आप कह दें इल्म की मुंतकली के ऊपर सारा काम चल रहा है। आपके पास नॉलेज है, आप उसको आगे ट्रांसफर करें, उसको अप्लाई करने के ऊपर काम नहीं हो रहा। अब इससे मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई जो है ना खो खाता सिस्टम है, कोई काम नहीं हो रहा। इससे मुराद ये है कि वो काम की जिसकी इस वक्त जरूरत है उस साइड पे उनका इस वक्त फोकस नहीं है। कल को अगर वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि आप नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च करें, आप मीडिया सेल्स असेंबल करें, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक ह्यूज गैप है उसको फिल करें, आप आईटी सेल्स एस्टेब्लिश करें, उस गैप को फिल करें। हर डोमेन के अपने अपने तकाजे हैं ना। तो यूथ लिंक उस गैप को फिल कर रही है। साथ साथ हमारा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि स्कूल ऑफ इस्लाम के अंदर इंटेलेक्चुअल मामलात को बेहतर करना, लोगों के एक्यूमेन को बेहतर करना, नॉलेज को बेहतर करना, वो काम भी चल रहा है दरसो तदरीस का। लेकिन हमारी ये राय है कि जब आपने एक इल्म हासिल कर लिया तो उसको साथ साथ अप्लाई भी करें, इल्म और अमल दोनों कोहेरेंट लेकर चलें। तो आईएमएस का जो मामला है वही अल बुरहान का भी है, और हमको इन पे ऐसा नहीं है कि कोई लान तान करते हैं। ये मामला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि भाई आप भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, हमें खुशी होगी, हम बल्कि आपके प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बनेंगे। आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, आपके पास कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज हमसे बेहतर है, हम खुद को आपके अंदर शामिल कर देंगे। नाम मैटर नहीं करता, मकसद मैटर करता है। तो ये बुनियादी फर्क है। बाकी हिस्बियत किसी के अंदर भी अगर आ जाती है तो वो दीन का काम नहीं कर सकता। अगर किसी के अंदर ये हिस्बियत है कि मैं आईएमएस से हूँ और आईएमएस बाकी तमाम जमातों से बेहतर है, तो बड़ा मसला है। अगर मेरे अंदर ये हिस्बियत आ जाए कि मैं यूथ लिंक से हूँ और यूथ लिंक बाकी तमाम जमातों से बेहतर है, तो ये हिस्बियत है, ये तो फर्क है। नाम मैटर नहीं करता, जमातें मैटर नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशंस मैटर नहीं करती। जो काम है, जो विजन है, जो मकसद है, वो मैटर करता है। और जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि यूथ का काम नहीं है माइक पकड़े, सोशल मीडिया के जमेलों में पकड़े, फेम की तरफ भागे। हमारा नाम रहे ना रहे, फहद इश्तियाक, मुस्तफ़ा हसन, रेहान महर, यूथ लिंक पाकिस्तान, स्कूल ऑफ इस्लाम, द अवेकनिंग मीडिया, प्रोजेक्ट मशल, आईएमएस, साहिल अदीम, नाम रहे ना रहे, काम रहना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर प्रायोरिटी रख के चलेंगे तो ऐसे सवालात नहीं आएंगे कि भाई आईएमएस क्यों है और ये क्यों है और आप आईएमएस से अलग क्यों है और 1.5 इंच की मस्जिद क्यों है। आप काम देखें, मकसद देखें, विजन देखें। ठीक है, बेहतर। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा मुस्तफ़ा भाई से। अब मुस्तफ़ा भाई, आप काइंडली ना इकोसिस्टम को ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कुछ क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट सेशन के बाद से, जो प्रीवियस सेशन है उसके बाद से, उसको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें और ये बताएं कि यूथ लिंक किस तरीके से इसको अचीव करेगी। कोई अप्रोच आपके माइंड में है या कोई रोड मैप या स्ट्रक्चर आपने बनाया हो इससे रिलेटेड? ये अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, की आ रही है। इकोसिस्टम को एक्सप्लेन तो लास्ट लेक्चर में दिया था, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अखी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी आई है कि लोगों का जो मेजोरिटी ऑडियंस का क्वेश्चन था वो ये था कि हम इंडिविजुअली इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एक इंडिविजुअल का रोल आप कैसे डिफाइन करेंगे इस इकोसिस्टम में, और इसको अचीव कैसे करना है। हम्म इकोसिस्टम, अभी तक ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ही नहीं हो कि इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। मसला ये है कि अभी जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, मैं देख रहा था जो हैंड रेज हुए 10 या 15 लोग थे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिया। अभी बाकियों को कैसे समझ आएगी?
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एक ब्रीफ हाँ, ओवरव्यू दे आप दो। इस तरह आप इस तरह करें ना, एक दो मेंबर्स जिन्होंने अटेंड किया सेशन, उनसे जरा रिव्यू ले, उनको क्या समझ आई। जी वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया या उसकी रिकॉर्डिंग ली है। जी मोहम्मद अहमद भाई, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आपको क्या समझ आई है जो लास्ट सेशन आपने अटेंड किया उससे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी तो इसमें बेसिकली इकोसिस्टम में जो एक्सप्लेन हुआ था ना, वो ये चीज़ें थी कि जब सारी नेटवर्किंग वगैरह हो जाएगी, जब लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होंगे तो उनको किन चीज़ों पे काम करना है। कि एक जो मुसलमानों का जो सिस्टम है कि लोग जब देखें कि जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो एक जो सिस्टम क्रिएट होता है जो कि लोगों के ही फायदे के लिए होता है, वो कैसा होता है, वो कैसा दिखना चाहिए। तो जो मुझे समझ आई वो यही थी कि वो 6 लेयर्स पे जो उन्होंने मुस्तफ़ा भाई ने जो एक स्लाइड बनाई हुई थी कि सबसे पहले के, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो 6 लेयर्स, बट मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उसमें। मेंटल आपकी एबिलिटीज इनहेंस होनी चाहिए। आपके अ, जो भी वो 6 लेयर्स थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उन पे काम करके ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाए कि सिर्फ लोगों को देख उनके क्या रद्द-ए-अमल होते हैं, क्या मामला होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ सकें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी। अब ज़्यादा मुझे इस पे अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे यहाँ तक समझ आई थी। ठीक है, कोई और ऐड करे, और जो पॉइंट इन भाई ने ऐड किया उसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो आप ऐड कीजिए। सो इकोसिस्टम इज़ लाइक कि हमारे ज़िंदगी के तमाम मामलात, जैसे हमारे फाइनेंशियल, हमारी एजुकेशनल, वो तमाम एक ही प्लेटफॉर्म से हों, एक ही जगह पे हम सब कुछ सीख कर रहे हों, वहीं से परफॉर्म कर रहे हों। जी। अच्छा, एक तो आपने जो बात की ना 6 लेयर ऑफ पावर की, तो वो पावर को मेंटेन या पावर को गेन करने के लिए आप कह लें इन लेयर्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है विद इन दैट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, अभी मसला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा समझें कि क्यों हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हम जॉब के लिए जाते हैं, या डिफरेंट जितनी भी डोमेन्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं इस वक्त सिस्टम के अंदर, करंट सिस्टम के अंदर, उसमें आपको इस्लामी निज़ाम नहीं मिलता। तो जब भी कोई कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं, यूथ लिंक का जब इंट्रोडक्शन हुआ कि उन लोगों को नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे वो लोग इकट्ठे हों जो ये विजन रखते हैं कि दुनिया में इस्लाम का निज़ाम या तो फर्ज है, या तो आपको लगता है कि तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही है। मैं भी इस डिबेट में नहीं जा रहा कि ये फर्ज है या नहीं है। अगर तो आप ये विजन रखते हैं कि यही तमाम प्रॉब्लम्स का हल है, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन सोल्यूशन आपका इस्लामी निज़ाम है, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हो, तो हमें करंट सिस्टम के अंदर वो निज़ाम नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी इकामत दीन की बात करते हैं तो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं इसी तरह, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं ना हमारे, वो यही हैं कि हम एक दूसरे को इल्म सिखाते हैं, अपनी सोच और फिक्र ट्रांसफर कर देते हैं। और पिछले कुछ 100 सालों से यही चल रहा है ज्यादातर जमातों के अंदर, मैं हर जमात की बात नहीं कर रहा। तो जरूरत इस चीज की है इस वक्त, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने इनिशिएटिव्स लें, और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, क्योंकि हम 2026 में रह रहे हैं, टेक्निकल दौर है, डिजिटल दौर है सारा। तो आजकल ऐसे टूल्स हैं दुनिया में कि हम देखें, यहाँ बैठे हुए 60 लोग पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से होंगे, तो आज हम कनेक्टेड हैं एक जगह पे। तो ये टूल्स का फायदा है ना। तो जब ऐसे टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के दौर में, तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि जहाँ पे हम बेसिक डिजिटली और फिजिकली कनेक्ट हों और अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, तो जिससे हम अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें। अभी क्या होता है कि अपलिफ्ट होने के लिए हम जो करंट डोमिनेंट सिस्टम है उसका सहारा ले रहे हैं, या उससे बेनिफिट ले रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या कोई जॉब कर रहा है, तो क्यों नहीं हमारी अपनी कम्युनिटीज़ की आईटी कंपनीज, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ के वो इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्यों नहीं इंस्टीट्यूट हमने खुद बनाए, कि जहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और इनोवेशन की तरफ जाएं।
और यहाँ से स्किल सीख रहे हैं और यहीं पे वापस अपने स्किल को सर्व भी कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल हमारी कम्युनिटी अपलिफ्ट होगी। तो इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें वो तमाम एस्पेक्ट्स लाइफ के कवर करने पड़ेंगे जो कि इस वक्त करंट पावर डायनामिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें फिर आपकी तरबियत भी आ जाएगी, उसमें आपके स्किल सेट भी आ जाएंगे, उसमें आपके कैपिटल सर्कुलेशन भी आ जाएगी, उसमें आपका कल्चर भी अपना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये या रेहान या फहद या यूथ लिंक की कोई मैनेजमेंट टीम नहीं कर सकती ये काम एज अ कम्युनिटी हमें करना है। ये कम्युनिटी के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इस चीज को एम करना है कि अगर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो मैंने अपनी लाइफ का 24/7 जो भी मेरा टाइम है उसको मैंने इंटीग्रेट करना है कम्युनिटी के साथ। अभी पॉसिबल होता नजर नहीं आएगा, मुझे लगेगा ज्यादातर लोग ये बात करेंगे एक ख्वाब है या कोई ख्याली बातें कर रहे हैं। आई नो अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि ये कॉम्प्रिहेंड करना भी मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन एटलीस्ट इस चीज को एम तो करें हम कि अगर हम सब इकट्ठे हो गए तो हम एटलीस्ट अपना एक मॉडल विलेज बना लें। टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। जो पहली सफ है, ये पहले सफ बन रही है ना अभी इस जो मूवमेंट चलानी है हमने इकोसिस्टम की, ये जो पहली सफ है इसको तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसको कुछ हासिल नहीं होना। अगर हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये सिस्टम डेवलप हो सकता। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए, वो जो हम उनसे छोटे हैं, जो अभी अपनी टीन एज में है या जो अभी टीन एज से पीछे हैं, 11, 12, 10, 9 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, या हमारे जो छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करके रखें कि उनके लिए फिर काम करना आसान हो इस्लाम। जिसमें से आपको कुछ कंफ्यूजन है तो या कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी मैं कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ इससे रिलेटेड जो आपने भी मेंशन किया है? रेलिवेंट टू टॉपिक होना चाहिए। जी जी, आपने जो बातें अभी की हैं, क्योंकि मैंने जो जब लाइव सेशन तो नहीं अटेंड किया, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा, उसमें जो आपने 6 लेवल ऑफ पावर जो मेंटेन करने के लिए था, लेकिन उससे पहले जो ज्यादा जो स्लाइड मुझे ज्यादा टचिंग लगी, वो ग्रुप नेटवर्किंग और कम्युनिटी को जो आपने मेंशन किया हुआ था वहां पे। तो उसमें आपने बताया था ग्रुप इज अबाउट गैदरिंग, नेटवर्किंग इज कनेक्टिंग, एंड कम्युनिटी इज वेयर एवरीवन हैज नो दैट एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। तो अभी थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ कि आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यूथ लिंक का इंट्रोडक्शन हुआ तो दैट इज लीडरलेस, नो जमात, नो ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्किंग। मैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आप मतलब जो बेस्ट चीज है वो कम्युनिटी है, और स्लाइड में भी आपने यही कहा, लेकिन जब मैंने यूथ लिंक का इंट्रोडक्शन सुना तो उसमें मतलब ठीक है, मैं नो आपका सवाल लीडर। समझ हाँ, मैं तो समझ एक गया आपका सवाल सवाल। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड था कि पहले इसको जब कवर कर आप, लो। जी जी आप कवर कर ले, फिर मैं दूसरा पूछ लेता हूँ। जी जी। नेटवर्किंग का आप क्या समझे थे नेटवर्क के बारे में? नेटवर्क क्या होता है? Where people are connected with each other, helping each other with whatever capacity they can, whatever On the the skill basis set. of providing some value, their experiences and exposure, इस बेस के ऊपर आपका नेटवर्क बनता है ना। जी जी। तो जब हम कहते हैं ना कि यूथ यूथ लिंक एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो यूथ लिंक इटसेल्फ को हम एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पे उन लोगों को कनेक्ट किया जाए जो क्या कर रहे हैं, ये क्या विजन रखते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। जी आप कंटिन्यू करें। मैं मतलब जो कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं, चेंज के लिए काम कर रहे हैं, जो 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 कि जी सिंगल जी लाइन में बताए, जी जी। जो इस्लाम के निज़ाम को अल्टीमेट सोल्यूशन समझते हैं तमाम प्रॉब्लम्स का। ठीक हो गया। ठीक है, तो इन लोगों को ये क्या होंगे, लाइक माइंडेड लोग होंगे। इन लोगों का जब नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा होगा, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, अपनी जो भी वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को वो शेयर कर रहे होंगे। इससे क्या होता है, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जब आपके पास नेटवर्क स्ट्रांग होता है ना लाइक माइंडेड लोगों का, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाती, विच हेल्प यू टू मेक अ कम्युनिटी, जिसको हम अरबी में उम्मा कहते हैं। मैं उम्मा का वर्ड जान पूछ के नहीं यूज करता, क्योंकि मैं जब उम्मा का वर्ड यूज करता हूँ तो आपके जहन में वो पिक्चर ही नहीं बनती। तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का एज अ
जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन सब का ये पर्पज है। ये यूथ लिंक का पर्पज नहीं है। यूथ लिंक का पर्पज है कि आपको प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करके देना जहां पे आपके लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशनल काम होगा, बेसिक मैनेजमेंट होगी, उसमें आपको लीडरशिप की जरूरत नहीं है। उसमें आपने लोगों को बस वर्ल्ड व्यू क्लियर करना है, बेसिक आइडियोलॉजी बतानी है कि किस तरह के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और उनका आपस में नेटवर्क बना देना। ये काम है यूथ लिंक का। अब इन सब लोगों का काम है कि आपने वो कम्युनिटी बनानी है जो कि इस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप कर सके। तो इसको हम यूथ लिंक के विजन में नहीं डाल रहे। यूथ लिंक एक अलग प्लेटफॉर्म है, इकोसिस्टम इटसेल्फ एक अलग दुनिया है पूरी। यूथ लिंक के हर मेंबर का ये एम होना चाहिए कि हम सब ने मिल के एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करनी है जो कि ये इकोसिस्टम बना सके। अब आपको क्लियर हुआ? जी मैं इंट्रोडक्शन में भी आया था जहाँ पे आईएमएस का जिक्र भी आया था और बाकी चीजों का भी आया नहीं, था। आप पहले मुझे इसका बताएं, इसमें अभी आपने कहा इट मेक सेंस, मतलब 100% सेंस या अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? नहीं नहीं, इट डेफिनेटली मेक सेंस, इट डेफिनेटली मेक सेंस। सही। देयर इज नो डिफिनिटिव कि आप उसमें 100% कर लें। मैं उसमें आई एग्री ऑन दैट, वट एवर द प्रेमिस दैट यू हैव सेट एंड वट एवर यू बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दैट वन, आई टोटली एग्री ऑन दैट। चले आप कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद मैं दोबारा कर लेता हो हूँ गया जी। कंप्लीट? अब इसमें से जी कोई पॉइंट आपको समझना है? बस यही है, इसको ज्यादा आपने मुश्किल नहीं करना या ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। नहीं नहीं, एज ए मुसलमान, कॉम्प्लिकेटेड जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो वो कम्युनिटी ही बनाते हैं। कम्युनिटीज में शेयर्ड वैल्यू होती है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, शेयर्ड विजन होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। और मिलके हमें इकोसिस्टम क्यों बनाना है? क्योंकि हमें पावर में आना है। अगर हम वाकई चाहते हैं ना कि हम निज़ाम चेंज करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करें कि जहाँ पे हम खुद रूल सेट करें, जहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस बने कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सॉरी कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी खुद अपलिफ्ट हो रही है, सोसाइटी के अंदर आपका इन्फ्लुएंस बनेगा। आप अपनी आप सोसाइटी नीड बन जाओगे जब आप वैल्यूज प्रोवाइड करोगे। आप वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, सोसाइटी की नीड बनोगे, सोसाइटी आपकी तरफ आएगी, पब्लिक आपकी तरफ आएगी, नंबर्स की गेम आपकी तरफ खुद ही आ जाएगी। मैं जी अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि ये अप्रोच नहीं चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल। जी, आई नेक्स्ट आई क्वेश्चन। आई आई I saw that slide and I agree on that one. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो मैं यूथ लिंक के जो पहले इंट्रोडक्शन करवाया था उन भाई सबसे है, लेकिन वो मैं एंड पे इंशाल्लाह कर लूंगा। अभी हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते। तो थैंक्स फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक। जरूर, फिर एंड पे आपने सवाल करना है। जी, नेक्स्ट पेज है। अखी मैं अप्रोच का पूछ रहा था कि देखें अब एक इंडिविजुअल ने सेशन अटेंड कर ली है और उसने ये सारी बातें सुन ली और समझ भी गया, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो आगे क्या करे? अभी ये चैट में भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम किस तरीके से इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं और आगे क्या अप्रोच है आप लोगों की और यूथ लिंक कैसे कंट्रीब्यूट करेगी इसमें? क्या अप्रोच है हमारी और यूथ लिंक कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? पहले तो इस सवाल के ने थोड़ी वर्डिंग आप चेंज करें। यूथ लिंक के मेंबर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि वो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारा यूथ लिंक का जो विजन है, जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की हद तक है। नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका काम है। एक एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जितने भी यूथ लिंक के मेंबर्स हैं, कि उन्होंने ये कम्युनिटी बनानी है और उसके बाद इस कम्युनिटी ने इकोसिस्टम बनाना। अब वो कैसे बनाना है, वो कैसे पॉसिबल होगा? पहला स्टेप लेने से होगा। कुछ काम है जो कि हर मेंबर के लिए जरूरी है, जो आपने करने ही करने। फॉर एग्जांपल, आपकी जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग है, जो तरबिया है आपकी, वो हर मेंबर की जरूरी है। सीरा को प्रिंसिपल रखना है हमने कि जितने भी हमारी क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज होंगे या जो भी हमारे एक्शंस होंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ सीरा होंगे, सीरा से एक्सट्रैक्ट किए हुए होंगे हम। ये हर मेंबर के लिए जरूरी है। सीरा और कुरान, ये हमारी बेस में होना जरूरी है। जब तक ये हमारी बेस में नहीं होगा, तब तक अ, जो भी हम एक्शन ले रहे होंगे या जो भी अमल कर रहे होंगे, उसमें आप कह लें वो बरका या वो अल्लाह की तरफ से जो है ना कि मदद वाला फैक्टर, वो खत्म हो जाएगा। तो हमें जरूरी है कि हम कुरान और सीरा को बेस में रखें। ये हर मेंबर के करने वाला काम है। तीसरा काम, नेटवर्किंग, जो यूथ लिंक का है, कि आपने अपना नेटवर्क बढ़ाना ही बढ़ाना है। आपको और लोग ऑन बोर्ड करने हैं यहाँ पे, इस कम्युनिटी, इस नेटवर्क के अंदर। तो ये काम आप सब मेंबर्स ने करना ही करना है। उसके बाद आता है आपका टैलेंट, स्किल्स। ये आपको खुद पता है इंडिविजुअली कि मेरा क्या टैलेंट है, मेरा क्या स्किल है, मैं किस डोमेन में अच्छा हूँ।
उस डोमेन में अगर तो आप दो तरह के लोग होंगे, या तो आप इनिशिएटिव लेने वाले होंगे या आप इनिशिएटिव के ऊपर काम करने वाले होंगे। हमारे यूथ लिंक के ही मेंबर्स ने प्रोजेक्ट मशल स्टार्ट किया ना, यूथ लिंक के ही मेंबर्स ने स्कूल ऑफ इस्लाम स्टार्ट किया, यूथ लिंक के ही मेंबर अभी मीडिया सेल एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, यूथ लिंक के ही मेंबर्स अभी एक जो बिजनेस के ऊपर बात चल रही थी हमारी लास्ट वीक, कि अपनी डेंटल चेंज और अपनी आईटी कंपनीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरह के हमारे नेटवर्क में लोग आना शुरू हो गए ना, जो कि अपने इनिशिएटिव लेके आए हैं। अब आपको वो नेटवर्क मिल रहा है जहां पे आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, या आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ये कंबाइन होकर मिलकर एफर्ट्स पुट करेंगे कि हमने इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है। तो मैं अगर अपनी कंपनी बनाता हूँ तो मेरा बजाते खुद ये काम है कि मैं उन लोगों को हायर करूँ अपनी कंपनी में, या उन लोगों को ट्रेन करूँ, या उन एक्सपर्ट्स को लेके आऊँ जो मेरे नेटवर्क के लोग होंगे, जो मेरे विजन के साथ, मेरे पर्पस के साथ अलाइन करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी। तो जब सब मेंबर्स इस सोच, इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे होंगे, तो एक टाइम आएगा आपका कि वो कम्युनिटी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, आपके अपने प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो जाएंगे, आपके अपने प्लेटफॉर्म बनना शुरू होंगे, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें बस। हमारे करने वाले यही काम है। अब मैं एक एक मेंबर का नहीं बता सकता कि एक एक मेंबर, अब वो स्पेसिफिक टू प्रोफाइल होगा कि एक बंदे की प्रोफाइल क्या है, उसकी प्रोफाइल सामने आएगी तो हम बता सकते हैं कि हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे। जनरली यही चीजें हैं। ठीक है, मतलब जनरल जो फ्लो बन रहा है वो ये है कि एक मेंबर को यूटलिंग का आइडिया हुआ, पता चला, वो यूटलिंग ज्वाइन करे, जो बेसिक उसके लिए काम करने वाले हुए हैं कि अपनी तरबिया पे काम करे पैरेलल में स्कूल ऑफ इस्लाम से या किसी और सोर्स के थ्रू, लेकिन साथ साथ जो एक मेन वी है ना यूटलिंग का, नेटवर्किंग, उस पर काम करे। आगे फर्दर अगर उसने कोई स्टेप लेना हो, कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना हो या कोई आइडिया हो, वो फिर अंडर इसी कम्युनिटी के वो लॉन्च करे और उसको फिर लेके चले। जी, इसी इसमें ना अम्ब्रेला के अंडर लॉन्च है। और एक और लास्ट पॉइंट बस, जो सब मेंबर से करने वाला काम है कि यही विजन और यही जो मिशन है ना हमारा, ये आपने बाकी लोगों तक पहुंचाना है, जो आपके सेम माइंडसेट के लोग हैं। ये करने वाला काम है जो इस वक्त करने की जरूरत है हमें। जी फात। इसमें ना थोड़ी मजीद क्लैरिटी के लिए कुछ केस स्टडीज आपके सामने रख देता हूँ मुख्तसरन। मिसाल के तौर पे, अब फलस्तीन का इशू है ना, आज सुबह भी इसके ऊपर बात हो रही थी। और अगर हम ब्लेम गेम करने पर आए और ब्लेम करें, तो उलमा की भी गलती है। रियासत ने भी अपना किरदार उस तरह से प्ले नहीं किया कि जो हक था फ़लस्तीनियों का। और इस तरह और भी हम बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं कि जिनके ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं, और वाकईतन बनता भी है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। अलबत्ता अगर हम, तो क्या हमने फ़लस्तीन का वो हक अदा किया है जो बनता था, या हमने उम्मत मुस्लिमा का वो हक अदा किया है जो बनता था? चाहे वो सोमालिया में हो, चाहे वो सूडान में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे जो इंडिया में एक साइलेंट जेनोसाइड चल रहा है वो हो, चाहे यूगर मुस्लिम्स का हो, चाहे शाम का हो, चाहे लिबिया का हो, हमने कहीं पे भी मुसलमानों का उस तरह से हक अदा नहीं किया, ना ही कर रहे हैं कि जिस तरह से बनता है। और स्पेसिफिक टू अगर हम फ़लस्तीन बात करें, तो ज्यादातर अवाम उन्नास का फोकस सोशल मीडिया के ऊपर रहा, नंबर वन। और नंबर टू बाइकॉट के ऊपर रहा। नंबर थ्री गजा में एड पहुंचाने के ऊपर रहा। ये तीनों चीजें ही जरूरी थी, अलबत्ता ये कुल खैर इन्हीं तीन चीजों में नहीं थी। ये तीन वो चीजें थी जो कि बेसिक काम थे करने वाले। एक बंदे ने ये काम अपने बेड पे बैठ के कर लिया, उसने फैसला कर लिया कि उसने कोक नहीं पीनी, तो बस ठीक है, हो गया काम। उसने बेड पे बैठ के पोस्टें शेयर कर दी, तो हो गया काम। अब एड पहुंचाने के लिए आपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, माल की कुर्बानी है। अलबत्ता ये कि इस कदर बेदरेक तरीके से दी गई कि सबको पता है कि एड जाया हो रही है, उसके बावजूद वहीं पे लगा रहे हैं, बजाय इसके कि उसको दूसरे मामलात के अंदर भी इस्तेमाल किया जाए, उसी माल को खैर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एड एड पहुंचाना गलत था। अलबत्ता ये कि एक थोड़ा सा मामला होता है ना कि आप थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से क्या मामला हो रहा है, ऑन ग्राउंड पहुंच भी रही है उन तक वो चीज या नहीं। अब यहाँ पे जो करने वाले काम थे वो बहुत थोड़े लोगों ने किए। मिसाल के तौर पे जो पैसे फलस्तीनियों के थ्रू गोफंडमी या थ्रू पेपाल अकाउंट्स में डायरेक्टली भेजे जाते थे, गजा में एक बहुत बड़ा मसला था करेंसी को कन्वर्ट कराने का, और दूसरा बड़ा मसला था कैश विड्रॉल का।
अब किसी ने इस मसले का हल निकालने के ऊपर काम नहीं किया। एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर काम किया, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने, और वो काम दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही हैं। तुर्की की डोनेशन ऑर्गेनाइजेशंस, अरब की डोनेशन ऑर्गेनाइजेशंस उस पाकिस्तानी के किए हुए काम को इस्तेमाल कर रही हैं। ये वो इंडिविजुअल्स के करने वाले काम है, अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए उम्मा के गैप्स को फिल करना। एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक भाई आए, और अल्लाह उस लड़के को जजाय खैर दे। वो कराची बैरिया यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, और उस लड़के ने रीच आउट किया, मीटिंग में बुलाया। मैं नहीं पता था कि मीटिंग किस हवाले से है। मैं मीटिंग में गया तो मुझे पता चला कि उस बच्चे ने अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है कि जिसके जरिए गजा में बैठा हुआ एक बंदा दुनिया भर के किसी भी डॉक्टर से, दुनिया में किसी भी हिस्से में बैठे हुए डॉक्टर से एक मेडिकल कंसल्टेशन ले सकता है। और उसने कहा मेरी यही एक्सपर्टी थी कि मैं इसको डेवलप कर दूं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में आप हेल्प आउट करें। जो नेटवर्क हम उसको प्रोवाइड कर सकते थे, ऐसे लोग जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, कुछ एआई एक्सपर्ट्स, कुछ डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स, फिर इस तरह के बाकी मामलात, और डॉक्टर्स का नेटवर्क जिनके पास मौजूद हो, उन तक रसाई दे दी। तो अलबत्ता ये कि वो प्रोजेक्ट अभी भी पाइपलाइन में ही फंसा हुआ है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। लेकिन लड़के ने एफर्ट किया, लड़के ने वो चीज हल करने की कोशिश की है जो वाकईतन एक मसला है। वहां पे डॉक्टर्स की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है, क्योंकि डॉक्टर का डॉक्टर होना मैटर नहीं करता, आगे उसकी नीश स्पेसिफिक क्या है। मिसाल के तौर पे गजा में फिजा में बारूद इतना ज्यादा है कि वहां पे स्किन के बच्चों के ऐसे मसाइल आ रहे हैं जो इससे पहले नहीं आए कभी, दे आर न्यू। और उसके लिए एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जरूरत है उनकी, जिनका के 20-20 25-25 साल का एक्सपीरियंस हो। वो गजा में नहीं है इतनी तादाद में। तो ये वो मसाइल थे जो हल करने थे, जिसके ऊपर हमारा फोकस नहीं था। और ये मैंने अभी सतह के मामलात के ऊपर बात की। अभी तो एकेडेमिया की दुनिया को टच ही नहीं किया हमने। अभी तो नैरेटिव बिल्डिंग और मीडिया वॉर के ऊपर बात ही नहीं की हमने। और अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर की मिसाल दी है। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी कमी है, कितना बड़ा गैप है उम्मत मुस्लिमा के पास फिल करने के लिए। अलबत्ता ये कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये वो केस स्टडीज हैं जो आपके सामने हैं। और आपकी अगर स्किल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, उसका काम करें। आपकी अगर स्किल बिजनेस डेवलपमेंट में है, तो आप उसका काम करें। आपकी अगर स्किल किसी और नीश की है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आप मीडिया साइंसेज मैस कॉम के स्टूडेंट हैं, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपकी स्किल सेट है, जो भी आपकी एक्सपर्ट, ये उसी की बेसिस पे आपने अपना कंट्रीब्यूशन तय करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये आप खुद तय करेंगे कि आपका क्या मामला है आगे का, क्या, किस डोमेन के अंदर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में एंटर हो ना, हमारा बड़ा मसला है, हम 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लगा के डिग्री करते हैं, और हमारे जहन में यही होता है अब मैंने जॉब मार्केट में घुसना है, पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पकड़ना है ना, कि जो इन्वेस्टमेंट मारी है उसके ऊपर मुनाफा भी उठाया जाए और वो इन्वेस्टमेंट भी पूरी की जाए, और उसके बाद मैंने कमाई खाई में लग जाना, और बस यही मेरी जिंदगी है। वो एक बबल है ना। अलबत्ता ये कि आप अगर इस जहनीत से उस फील्ड में एंटर हो कि मैं उम्मत मुस्लिमा का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस फील्ड में, मैंने उम्मा की खैर और भलाई के लिए काम करना है, तो वो सेंस ऑफ कम्युनिटी पैदा होती है, तो वो ये इकोसिस्टम पैदा होता है। अच्छा फिर इसमें बताइएगा, चैट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि करंटली यूथ किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और क्योंकि आप खुद प्रोजेक्ट मिशन में इन्वॉल्व हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें और बता दें कि क्या अपडेट है। यूथलिंक के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो स्कूल ऑफ इस्लाम है, उसको मैं पहले बता चुका हूँ, तरबिया के ऊपर काम करने की कोशिश है, दरस व तदरीस। वहाँ पे हमारा सीरा कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छा कोर्स है, उसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ज़रूर इनरोल करें। एक्सट्रैक्टिंग मोमेंट लेसन्स फ्रॉम सीरा। और वो नॉर्मल सीरा का कोर्स नहीं है कि जिस तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है, बल्कि तहरीकी एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी, तो उससे जो हमें सबक मिलते हैं, जो लेसन मिलते हैं, जो उसूल मिलते हैं, उनके ऊपर है। और फिर उसको मॉडर्न टाइम से रिलेट करना। और अगर आप जियो पॉलिटिक्स और दुनिया का रुख किस साइड पे जा रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, और वैसे भी सबको लेना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं भी रखते तो। फिर इसी तरह हमारा वो बुक सेशन चल रहा है। फिलहाल वहाँ पे हम इस्लाम की नशत सानिया पढ़ रहे हैं। इमरान रियाज साहब हैं शबानुल मुस्लिमीन के, जो उनका तरबिया वाला मामला है, उसके नायब अमीर हैं। वो पढ़ा रहे हैं हमें। उसमें दीनी फिक्र, फलसफा
और इन उलूम के ऊपर ज़्यादा बात होती है। और साथ हम जियोपॉलिटिक्स और जो करंट अफेयर्स मामला चल रहे हैं इसके साथ इसको रिलेट करते हैं, और जो फिक्री बुनियादें मजबूत होनी चाहिए उसके ऊपर काम चल रहा है, फलसफे के ऊपर काम चल रहा है। और इसी तरह अरबी के कोर्सेज चल रहे हैं, फिर मेंटोरशिप है, फिर वुमेन लीडरशिप है, और इस तरह के कोर्सेज हैं। इसके साथ फिर हमारा वन उम्मा के नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर के जो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इत्तेहाद उम्मत के ऊपर, इकामत दीन के ऊपर, मनहजी इख्तलाफात और दीगर इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं सबके। अलबत्ता ये कि सबके पास एटलीस्ट एक टेबल होना चाहिए डिस्कशन के लिए, जहाँ पे आप अपनी डिस्कशन रख सकें, अपने इख्तलाफात रख सकें, अपने रिसोर्सेज रख सकें, और एक वो क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। अलबत्ता ये कि जो एक्सपेक्टेशन थी उस तक वो प्रोजेक्ट नहीं पहुंच सका। इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, सम प्रोजेक्ट्स अचीव व्हाट दे आर मेंट टू अचीव, सम प्रोजेक्ट्स गो बियॉन्ड दैट, सम प्रोजेक्ट्स दे फॉल शॉर्ट ऑफ इट। तो ये मामला लगा रहता है। अलबत्ता ये कि वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और उसकी डायरेक्शन तब्दील करने की हमारी एक कोशिश है। इसी तरह प्रोजेक्ट मशल है कि जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट मशल को अगर मुख्तसरन सम अप किया जाए एक लाइन में, तो इट इज to build a narrative around the fact that whether or problems are social, economic, financial, political और individual, 5 डोमेन्स हैं, सियासी, समाजी, माशी, माशरती और इनफरादी। इनके जितने भी मसाइल हैं उनका हल इस्लाम में मौजूद है, इस्लाम ही है। बस इस चीज को प्रोपोगेंडा के जरिए हमने अवामुन्नास में फैलाना है। तो टूल्स एंड टैक्टिक्स वही हैं जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल करता है, बस वो बातिल के लिए इस्तेमाल करता है और हम हक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये चूंकि विजन इटसेल्फ बहुत ब्रॉड है कि आप ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड करो और इतनी चीजों को प्रोपोगेट करो, तो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के अंदर डिवाइड किया। उसका पहला स्टेप टैम द अवेकनिंग मीडिया, जो कि पॉलिटिकल डोमेन का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है साउथ एशिया की ऑडियंस पे। साउथ एशिया से मुराद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के उर्दू हिंदी बोलने और समझने वाले नौजवान, यूथ, जेन जी हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो इनके ऊपर पॉलिटिकल डोमेन का नैरेटिव बिल्ड करना है। तो इसमें फिर आगे दो चीजें आती हैं। एक ये कि पॉलिटिकल डोमेन में नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक बेहतरीन टूल होता है, तो हम उसी को एज अ टूल यूटिलाइज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब हम इस रीजन में नैरेटिव बिल्ड करने की बात करते हैं तो हमने इस रीजन का ग्रेटर पॉलिटिकल ईवल आइडेंटिफाई करना है। तो इस रीजन का ग्रेटर पॉलिटिकल ईवल हिंदुत्व, आरएसएस और उसका रैपिड राइज ऑफ पावर है। तो हम उसी का काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा नासूर है जो कि फैलता ही जा रहा है। वो एक साइलेंट जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं इंडिया में, जिसका किसी को नहीं पता। यहाँ पे किसी को नहीं पता कि तिहाड़ जेल के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं, जो होते रहे हैं, कश्मीर में जो मामला चल रहा है और दीगर जो मामला हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं कि आप लोगों का खून खोल जाएगा। अलबत्ता ये कि हमारे लोगों को नहीं पता, तो वो अवेयरनेस पैदा करना। फिर फलस्तीन के मसले के साथ इस मसले को जोड़ना, कैसे जायनिज्म और हिंदुत्व आपस में सिमिलैरिटीज रखते हैं, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। बहुत कम ऐसा होता है। कैसे इसराइल और इंडिया आपस में सिमिलैरिटीज रखते हैं, तो इसके ऊपर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह होप अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड भी करने की तरफ जा रहे हैं, सेम टारगेट ऑडियंस पे, यानी साउथ एशिया के ऊपर। हम पॉलिटिकल डोमेन से सोशल डोमेन की तरफ जा रहे हैं। सोशल डोमेन के लिए एक मीडिया सेल असेंबल करने की कोशिश है, जो कि पूरे इस रीजन को कवर करे। और उसके ऊपर काम चल रहा है। वो अपने प्लानिंग फेज से अब निकल कर एग्जीक्यूशन की इनिशियल स्टेज के ऊपर है, और होपफुली विल स्टार्ट सीइंग इट्स रिजल्ट्स वेरी सून। बस ये है कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे मुख्तसरन प्रोजेक्ट हैं। बाकी जो पाइपलाइन में है उसमें जो वो मेडिकल कंसल्टेशन वाला प्रोजेक्ट बताया आपको, और इसके साथ साथ हमारा यूनिलिंक के नाम से एक प्रोजेक्ट है, वो पाइपलाइन के अंदर है काफी टाइम से। वो भी चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका प्लानिंग फेज और पाइपलाइन वाला फेज थोड़ा लंबा है। अलबत्ता एग्जीक्यूशन की तरफ होपफुली इस सीरीज के बाद हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ये मुख्तसरन तारुफ है यूथ लिंक के प्रोजेक्ट्स का, और जिन जिन डोमेन्स में हम काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। इसमें आने वाले टाइम में हमारी ये भी कोशिश है कि अब हम आईटी कंपनीज को स्टैब्लिश करने की तरफ जाएं। जैसे अभी हमारे नेटवर्क के अंदर अब कुछ भाई हैं जिनकी अपनी कंपनीज हैं या वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी अच्छी फर्म के साथ। तो अभी कोशिश क्या है कि इन सबको इंटीग्रेट करके ना किसी एक कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए। ऑलमोस्ट डिस्कशन हद तक कंप्लीट हो चुकी है, डिसीजंस ले लिए गए, बस उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना। आईटी कंपनी का इसलिए ज़रूरत है हमें यहाँ पे कि जो हमारे पास जितना भी टैलेंट एंड स्किल है
अब ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ना हमारे पास, हमें टेक्निकल सोर्स चाहिए होता है, टेक्निकल स्किल चाहिए होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये वो आप कह लें पहला स्टेप है इकोसिस्टम की तरफ जाने के लिए, एग्जीक्यूशन की तरफ जाने के लिए, कि हम जब डिफरेंट डोमेन्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करेंगे, और उसके बाद हम अगला स्टेप क्या होगा कि जो आपका ब्रेड एंड बटर है डेली लाइफ का, वो भी हमारी कम्युनिटी के अंदर से ही इनिशिएट होगा, और इधर से ही प्रोजेक्ट ऐसे इनिशिएट होंगे कि लोगों का ब्रेड एंड बटर भी यहाँ से चलना शुरू हो जाए। कि फिर आपको फाइनेंशियल, हर बंदे की फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स है, तो वो भी जब यहाँ से पूरी होना शुरू हो जाएंगी कि आप दीन का काम भी कर रहे हैं, साथ आप कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। अब इसमें आपको कोई, अगर आप तो खुद कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ना अगर, तो तब ही आपको ये काम होते नजर आएंगे। अगर आप बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के क्योंकि आपको हाथ पकड़ के चलाएगा, वो मामला नहीं हो रहा हमारे कम्युनिटी में बिल्कुल भी। हमें वो लोग चाहिए जो ऑलरेडी ये फलसफा रखते हैं, ये विजन रखते हैं, और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ स्किल सेट रखते हैं, तो तब आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, या आप एटलीस्ट डेडिकेशन रखते हैं सीखने के लिए, तो आप सीख के कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट कर लें। अब हर बंदे की अपनी प्लेसमेंट है ना, हर बंदे का अपना एज ग्रुप है, अपना अपनी कॉम्पिटेंस, आप किस लेवल पे हो कॉम्पिटेंस के, किस एज ग्रुप में हो, किस स्किल सेट में हो, तो वो मैपिंग आप लोगों ने खुद करनी है अब अपनी। जी नेक्स्ट पे जाएं। ये जो भी आपने लास्ट में बात की, इसी से एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती और लोग वॉलंटियर क्योंकि कर रहे होते हैं कम्युनिटी में, जैसे आपने भी एक पॉइंट अभी हाईलाइट किया, वॉलंटियर कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम तक तो करते हैं, मैक्सिमम भी एक बंदा कर लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा साल कर लेगा, उसके बाद ये क्योंकि उसने अपनी बेसिक नीड पूरी करनी होती है तो वो फिर छोड़ जाते हैं। रिसेंटली मेरी भी एक भाई से मुलाकात हुई थी, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे खुद, और उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझे ये किया कि मैं अगर आपकी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहा हूँ तो आप मुझे फाइनेंशियली क्या प्रोवाइड करेंगे। और उनका अपना मतलब केस स्टडी ऐसी भी है कि उन्होंने मल्टीपल कम्युनिटीज में काम किया, मल्टीपल जमातों के साथ काम किया उनके साथ, और वो कहते थे कि मैंने अपना पूरा पूरा दिन दिया लेकिन मुझे बदले में किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिली। और एंड पे आके वो बस आप कह लें कि एक बंदा आगे नहीं जाता, उसको पता होता है यहाँ से मुझे कुछ मिल जाता, वो काम छोड़ देता है। तो इस तरह बहुत से हमारे भाई हमारी बहनें हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उनके वॉलंटियर बेस पे चल रहा होता है तो वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई केस स्टडी या कोई एग्जाम्पल बताएं जो कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट भी की हो, या हम आगे फर्दर किस तरीके से कर सकते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा एम्फोसाइज कर दें आप। एग्जाम्पल बनाने से पहले ना, ये जो इकोसिस्टम बनाने की मैं बात करूँ, यही इकोसिस्टम है ना, कि आपकी फाइनेंशियल नीड भी यहीं से पूरी हो रही है, और आपका स्किल भी यहीं पे यूज हो रहा है, तो इस इकोसिस्टम को एम करना है। दूसरी बात, पहली सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये मैंने पहले बोला है स्टार्ट में, मैंने अपनी बात यहीं से स्टार्ट की थी। हमें भी पहली सफ है यहाँ पे, ये सिस्टम अभी बना हुआ नहीं है, ये बनाना है हमें। अगर तो आप कुर्बानी देने को तैयार नहीं है ना, तो गलत जगह पे आ गए आप। तीसरा जो आपने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे किस तरह ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, जैसे अब टैम की हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे, कि टैम में हमारा मीडिया आउटलेट, टैम के जितने भी मेंबर्स हैं ना जो इन हाउस मीडिया काम कर रहे हैं, वो वॉलंटियर बेस पे नहीं कर रहे, उनको पे किया जाता है। वो पे कैसे किया जाता है कि जो हमारी टैम की टीम है जो इन हाउस मीडिया काम कर रही है, वो एक एक मेंबर इस विजन के साथ अलाइन करता है कि हमने इस्लाम के निज़ाम के लिए काम करना है, कामत दीन के लिए काम करना है। सब सेम माइंडसेट के लोग हैं। अब पैरेलल टू दैट, वो एक कंपनी का, उन्होंने एक कंपनी भी इस्टेब्लिश की है। वो कंपनी क्या है, वो वही जो काम टाइम के लिए कर रहे हैं उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी स्टार्ट लिया इस चीज़ का, तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी डिफरेंट क्लाइंटल है, क्लाइंटल के थ्रू उनको फाइनेंस आता है, वही फाइनेंस वो यूज़ करते हैं टाइम के अंदर। और कुछ लोग जो कम्युनिटी के आप कह लें स्टार्ट से कनेक्टेड हैं और विजन को समझते हैं, वो अपनी तरफ से जो भी वो कमा रहे हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज टाइम को दे देते हैं, जिससे टाइम सस्टेन हो रहा है सिस्टम पूरा, वो वॉलंटियर वर्क पे नहीं जा रहा। और लॉन्गर रन में हमारा ये गोल है कि जो हमारी रिसर्च टीम है, जो हमारी ट्विटर टीम है, क्योंकि इन हाउस मीडिया टीम तो छोटी सी है ना, 5 से 7 या 10 लोग होंगे, लेकिन ओवरऑल मशल की जो टीम है वो 50 से 60 मेंबर्स हैं। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये अगर फुल टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इसके एवज इनको कुछ ना कुछ, इनका स्टाइपेंड हो, इनकी सैलरीज हो, इनका कोई ना कुछ इनको फंडिंग मिल रही हो, जिससे ये अपनी जिंदगी के बाकी मामला भी चला सकें। बेसिक सी केस स्टडी है, बहुत सिंपल सी मैंने केस स्टडी दी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दी बड़े लेवल पे। ये जी समझ आ जानी चाहिए इसमें आपको, यही हमने इसको बेसिक से लेके बड़े लेवल पे हर जगह इंप्लीमेंट करना। इसमें ये आप है ना कि हम्म, देखिए मुस्तफा भाई, एक
अब जो जिस तरह इन्होंने केस स्टडी बताई भी, रेहान भाई ने, अ, अक्सर हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा ये जाविया पर्सपेक्टिव पाया जाता है। हर कोई अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बनना चाहता है। कोई भी मौला अली की कुर्बानियां नहीं देखता, कोई भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियां नहीं देखता, हजरत उमर की कुर्बानियां नहीं देख रहे। तो ये कुर्बानी एक प्री रिक्विजिट है इस सारे मामले का, कि आपको तैयार होना पड़ता है फाके काटने के लिए, अपने पेट पे पत्थर बांधने के लिए। लिटरली ना सही, अलबत्ता फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इसका हिस्सा हैं। कोशिश है कि ना हो, और हम कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन जब हमने ये कमिटमेंट दे दी कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को कायम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये या उस राह में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कुछ छोटी कमिटमेंट थोड़ी है। और ऐसा थोड़ी है कि हमने कह दिया कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह हमें आजमाएगा नहीं। वो जरूर आजमाएगा, और बाकियों से ज्यादा आजमाएगा। वो उस खमीर तक को आजमाएगा कि जिससे हम बने। तो उसके लिए फिर जो है ना, ये देना पड़ता है। और अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि मैं दीन का काम करूं और फिर फाइनेंशियल गेन भी मुझे बाकी जगह से ज्यादा मिले या बाकी जगह के इक्विवेलेंट मिले, तो ये दीन के साथ उस तरह की वफादारी नहीं है। आपको फाइनेंशियल गेन चाहिए भी तो जो मार्केट रेट है उससे कम मिलेगा, क्योंकि अजर और सवाब इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ है। टैम के अंदर, मशल के अंदर, सिर्फ टैम की जो टीम की तादाद है वो 76 है, जिसके अंदर से सिर्फ 4 लोग हैं जो कि पेड हैं। बाकी सब के सब वॉलेंटियर्स हैं, जो कि फुल टाइम और कुछ तो मोर देन फुल टाइम कमिट करके बैठे हुए हैं। दिन में 8-8, 9-9, 12-12 घंटे उन्होंने काम किया है। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमारी टीम ने, जब वो पाकिस्तान इंडिया वॉर चल रही थी, 4 दिन में सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सो रहे थे। बाकी सारा टाइम 24/7 हमारी सेल चल रहा था और कवरेज हो रही थी मीडिया की। तो ये वो कुर्बानी है जो कि देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं, तो जाहिर है उसके बगैर तो पहिया नहीं चल सकता। तो वो भी चलाने की कोशिश है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है उसकी। हमारी तरफ से बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। और फाके पढ़ते हैं, पढ़ें। आप पे पढ़ेंगे, हम पे भी तो पढ़ रहे हैं। और मैं को अपनी मिसाल नहीं दे रहा, हमसे मुराद ये है कि एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, वी विल बी स्ट्रगलिंग। क्योंकि अगर हम वो लेविशनेस की तरफ चले गए, या हम ये कहें कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी हो, और कंफर्टेबल से मुराद चलें, लग्जरी की तरफ ना जाएं, लेकिन कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी हो और साथ दीन का काम भी हो, ऐसा नहीं होता। यू विल गेट अनकंफर्टेबल। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है आप लोगों के जहन में, कि दीन के काम में ये जरूरी है कुर्बानी। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, कोशिश करें उसको साथ लेकर चलने की। अलबत्ता दीन और दुनिया, इन दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़े, यानी फाइनेंस और दीनी काम के ऊपर, तो योर प्रायोरिटी, आवर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी के दीनी काम को पीछे नहीं रहना चाहिए। दीनी काम के ऊपर कोई जो है ना आंच नहीं आनी चाहिए। फाइनेंशियल, वो उसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है, वो कहीं ना कहीं से पूरे कर देगा। ठीक है। और मैं जब ये पावर की बात करता हूँ ना, तो कैपिटल जो है ना, आपका फाइनेंशियल कैपिटल, ये एक टूल है। अगर तो हमारी आइडियोलॉजिकली कहीं पे करप्शन आ गई माइंड के अंदर या माइंड सेट के अंदर, तो वो जो पैसा है ना, वो आपका वो बन जाएगा, माफिया बन जाएगा। आप लोग माफिया बन जाओगे लिटरली। तो ये करेक्शन बहुत जरूरी है। जजाकल्लाह खैर फात के आपने ये पॉइंट ऐड कर दिया कि जो भी हम पैसा कमा रहे हैं ना, जब मैं जब पावर की बात करता हूँ या पैसा कमाने की बात करता हूँ, तो आपको उसका मसरफ भी पता होना चाहिए कि वो लगाना कहाँ पे है। हमें कोई अपनी लग्जरी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने कंफर्ट के लिए नहीं कर। बट आई एक्सपेक्ट, आई होप कि इस मेंबर में जितने भी लोग हैं, उनको ये क्लैरिटी है कि अगर हमने पैसा कमाना है तो हमने किधर लगाना है। तभी अब इस सेशन में मौजूद है। ये एक फनल के थ्रू आए आप सब, अचानक से आपको नहीं लिंक मिल गया। जी आगे चले। अच्छा, मैं ऑडियंस में से उन लोगों के हैंड रेस करवाना चाहता हूँ जो यूथ लिंक का पार्ट है, किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या सीरा कोर्स में इनरोल कर रहे हैं। तो उनसे मेरे कुछ क्वेश्चंस है, काइंडली आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। जी अखी हुजैफा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। अच्छा अखी, मैं चाहता हूँ कि आप
यूथलिंक के थ्रू या किसी कोर्स में आप इनरोल हुए हो स्कूल ऑफ इस्लाम के, थोड़ा बहुत बता दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, कि जो मेंबर्स पार्ट नहीं है इस कम्युनिटी का या उनको आइडिया नहीं है कोर्स का, तो उनको एक ऑनेस्ट फीडबैक मिल जाए आपकी तरफ से। जी, मैं यूथ लिंक में जो आपका सीरा कोर्स चल रहा है उसमें इनरोल्ड हूँ। बैच 1 में भी था और मैं बैच 2 में भी अभी जो कंटिन्यू है उसमें इनरोल्ड हूँ। और मुझे जो इस कोर्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए हैं, मैं अगर उनमें से एक दो मेजर बेनिफिट जो हुए वो डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये था कि इस कोर्स को करने से पहले भी मैं जब सीरा पढ़ता था तो हमेशा जब भी सीरत नबी का भी जिक्र भी हो तो सबसे पहला जो सवाल जो है ना वो मेरे माइंड में यही आता था कि अगर तो जो सीरत नबी हम पढ़ते हैं तो जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि ये आपके लिए अल्लाह अल्लाह के नबी की ज़िंदगी जो है वो उसवा हसना है, तो उसका मतलब है कि ये हमारे लिए पे रेलिवेंट भी होनी चाहिए। आज के दौर के अंदर 2026 के अंदर भी मेरे लिए भी ये रेलिवेंट होनी चाहिए जब भी मैं सीरत नबी को पढूं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जब भी सीरत नबी पढ़ता था तो वो रेलिवेंट फील नहीं होता था उस तरह से। तो इस कोर्स के अंदर आई वुड से कि एक तरह से जो ट्रेनिंग होती है कि जिस तरह से आपने सीरत को स्टडी करना है, जो लेक्चर कंटेंट है, जो आपके टास्क हैं, उसको करने के बाद आपका जो सीरत को देखने का लेंस है वो आपका बिल्ड हो जाता है। क्योंकि मेरा भी हो यही मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि अब जब भी मैं सीरत को पढ़ता हूँ तो मेरे मुझे वो रेलिवेंट लगती है, क्योंकि वो ये जो फोर्स है वो करंट लैंडस्केप है आपका, उसके उसके रेलिवेंट है। वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग स्टडी करते हैं, जितने भी आपके करंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको भी हम साथ साथ पैरेलल में देख रहे होते हैं। इस तरह से जो सीरा के अंदर से अहकाम निकल के आ रहे हैं इस तरह से पढ़ाई होंगे तो वो काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है। ये बहुत मेजर बेनिफिट हुआ मुझे। और दूसरा ये था कि जैसे अभी भी हम यहाँ पे वाईएल के लोग बैठे हैं या आईएमएस के लोग बैठे हैं और हम देखते हैं कि दुनिया में भी जितनी भी तहरीकें हैं डिफरेंट, जो कि जिनका यही पर्पज़ है कि इस्लाम जो है वो नाफिज हो जाए, तो उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एक तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो तहरीक के अंदर काम कैसे किया जाता है या कैसे तहरीकें वर्क करती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनको, और मेंबर्स को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं ओवरऑल। कभी तो तहरीकों को हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो मनहज है, उनका या जो मेथोडोलॉजी है वो भी उनकी कुरान या सीरा के ऊपर बेस्ड नहीं होती। तो फिर हम देखते हैं कि वो फिर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आई थिंक कि वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं, और जितने भी आपके माइंड में डाउट्स एंड इश्यूज होते हैं कि कैसे तहरीकें काम करती हैं, कैसे रसूलुल्लाह ने जो है वो इस्लाम को नाफिज किया, और आज के दौर के अंदर आज के लैंडस्केप में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको आ जाती है। जज़ाकल्लाह। जी रेहान भाई, इससे पहले आप आगे चलें, ये चैट के अंदर एक सवाल है जो कि मैं एड्रेस कर दूं, जो हमारी बात हो रही थी उसी हवाले से, कि किसी भी इस तरह के काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए और मामलात के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, और इकोसिस्टम को चलाने के लिए भी। तो उसके जवाब में किसी भाई या बहन ने लिखा है डोनेशंस का। देखें, डोनेशंस से मुराद अगर आपकी ये पब्लिक वाली डोनेशन है ना, कि डोनेशंस की कॉल दे दी, तो आप कभी भी नहीं देखेंगे कि यूथ लिंक ये काम कर रही है। ये हमारे बेसिक थॉट से जो है ना मामला मुख्तलिफ है। चंद इंडिविजुअल्स ऐसे पुख्ता फाइनेंसेस के और ऐसे रिसोर्सेज के होने चाहिए कि जिनके जरिए ये मामला चलें, और कुछ आपने प्रोजेक्ट्स ऐसे करने हैं कि जो कि मुकम्मल तौर पे फाइनेंसेस के ऊपर होंगे, और उनके अंदर हर बंदा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये शैतान के लिए ना एक दरवाजा खुल जाता है। जिस तरह अभी ये फाइनेंसेस के ऊपर बात हुई तो सारों का जहन उसी की तरफ चला गया। ये शैतान एक बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करता है इस चीज को, और अगर माइंडसेट क्लियर नहीं होगा बंदे का तो वो मुस्तफा भाई वाली बात की माफिया बन जाएंगे। तो बहुत गिने चुने लोग होते हैं कि जिनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, कि जिनको पता कि उन्होंने कमाना जितना मर्जी है, अपने ऊपर बहुत लिमिटेड और हाथ खींच के लगाना, बाकी का उनका जो धन है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च होना है। ये माइंडसेट अगर क्लियर नहीं हुआ मुस्तफा भाई की बात के बाद भी, तो आप लोग सवाल रखें ताकि इस माइंडसेट को क्लियर किया जाए।
इवन दो ये इसकी डायरेक्शन नहीं है सेशन की, लेकिन ये बहुत जरूरी है आप लोगों के जहनों में क्लियर होना। और जहां तक रही बात प्रोजेक्ट्स को रन करने के फाइनेंसेस की, तो उसमें भी डोनेशंस वाला जो मामला है कि पब्लिक के अंदर डोनेशंस की कॉल दे दी कि हर बंदा 500 1000 10,000 कंट्रीब्यूट करे और मामला चले, तो उससे वैसे तो उसमें कोई मामला इस तरह का नहीं है, अलबत्ता ये कि पब्लिक के अंदर मैसेजिंग गलत जाती है। और कि यानी जब भी आप दीन का काम करेंगे तो आपके हाथ में कशकोल होगा, ये मैसेजिंग यूथ के जहनों में चली जाती है। आप भले इससे डिसएग्री करें, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में तहता शऊर लाशऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें बैठती हैं। तो इस वजह से हम इससे डिसएग्री करते हैं और हमारी ये राय है कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप फाइनेंसिस को छोड़ें, उसका वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कर रखा है तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से रिस्क। आप अपने आप को, अपने वक्त को, पहले अपनी जान को इस राह में लगाने के लिए तैयार हो, तो दौलत अगर अल्लाह आपको देगा तो आप उसके लिए भी तैयार होंगे। क्योंकि फिर ज़ाहिर है आप अपनी जान और अपने वक्त को अगर सर्व कर रहे हैं तो दौलत उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो इसको क्लियर रखें कि ये बाद का स्टेप है, ये पहले स्टेप में नहीं आता। और ये अंडर डिस्कशन नहीं होना चाहिए सेशन में। अलबत्ता ये कि अगर उस साइड पे डिस्कशन आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है तो वो जरूर पूछ लें ताकि ये माइंडसेट क्लियर हो। जी रेहान भाई आगे चलें। जी, बाकियों में से जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, आप अनम्यूट करके कोई ऐड करना चाह रहे हैं पॉइंट तो फीडबैक के वाले से कर दें, फिर हम आगे मूव करते अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। वन बाय वन कर लेते हैं। पहले अली भाई, पहले आप कर दें। जी जी, बस मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह यू सिंह इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये सिर्फ मेरे नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली और मेरी फैमिली के साथ और 7 फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं। वो इस तरह की वुमेन एम्पावरमेंट कोर्स जो आप लोगों ने करवाया था, आई टोल्ड माई वाइफ टू डू इट। और फिर मेरी वाइफ ने जो बैच में पूरा उसका कोर्स किया और अभी चल रहा है, तो उन्हें आगे मजीद अपनी फैमिली में 7 लोगों को इनरोल करवाया। एंड आई कैन सी a major difference in my wife's behaviors and my wife the way she thinks and everything. तो अल्हम्दुलिल्लाह, this is something great. सीरा में तो ऑलरेडी इनरोल हुई। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यूथ लिंक जिनके साथ मैं इनके साथ कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम गुजारूँ और जो है वो इनके साथ रहूँ। तो बस माहौल है, अच्छे माहौल में अपने आप को कनेक्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें करेंगे। बस यही मेरा छोटा सा फीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस की तरफ जाएं, क्योंकि टाइम कम है। फीडबैक हम बाद में भी शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस पे भी। और अभी मेरा क्वेश्चन है, जी जी। ये मैंने पूछना है कि कम्युनिटी की जो है ना, मुझे उसकी समझ नहीं आई है। मुझे नेटवर्क तक की समझ आ गई है और इकोसिस्टम का भी थोड़ा बहुत समझ में आया है कि वही एक जब ऐसा डेफिनेशन से मतलब समझ में आ गई है ना। लेकिन जो कम्युनिटी है ना, वो हमने जो आप कह रहे थे कि बनानी है आप लोगों ने, वो कौन सी कम्युनिटी होगी? और कम्युनिटी बनाने को मतलब क्या कहते हैं कि किस तरह कम्युनिटी बनाई जाती है? कहा था उम्मा को दूसरा लफ्ज कम्युनिटी है, इंग्लिश में उसको कम्युनिटी कहते हैं। उम्मा रिपीट मैं कर इसलिए दें। नहीं यूज करता, मैं उम्मा का वर्ड इसलिए नहीं यूज करता क्योंकि जब उम्मा बोलता हूँ ना मैं, तो वो पिक्चर बनती नहीं है लोगों के दिलों में। तो वो पिक्चर बनाने के लिए फिर हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं फर्दर, और एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर ये इकोसिस्टम की हमें डेफिनेशंस देनी पड़ती हैं, और फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है एक पॉइंट को, क्योंकि उस तरह से एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई हमें बचपन से इन कॉन्सेप्ट्स की। तो आपका क्या सवाल था कि कम्युनिटी क्या होती है, ये कम्युनिटी कैसे बनानी है? जी हाँ जी, ये दोनों सवाल हैं। मदीना में सहाबा की कम्युनिटी के बारे में पढ़ा आपने? नहीं, मैंने सुना है बहुत दफा पर मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ ले उसके ऊपर जाके, एक दफ़ा रिसर्च करें कि जब रसूलुल्लाह मदीना में हिजरत की उन्होंने, और वहाँ पे जो महाजर इंसार का आपस में एक पैक्ट साइन हुआ वो क्या था, और उसके बाद प्रैक्टिकल यानी आप उसके मुझे ना एग्जीक्यूशन।
ऐसे बता दें जी कि कम्युनिटी किसको कहते होंगे, यानी मेरे जहन में पिक्चर नहीं बन रही कम्युनिटी के नाम पे। ये तो मुझे समझ आ गई कि मिलजुल के रह रहे होंगे वो लोग। जहाँ पे आपका नाम क्या है? वर्दा शाहिद। वर्दा के, और जो इस मीटिंग में 64 लोग और मौजूद हैं, वर्दा के मसाइल और जो बाकी 64 जी। लोगों के जो मसाइल हैं, ये सब एक मसाइल सबके लिए बराबर होंगे ना? आपके मसाइल और मेरे मसाइल एक ही होंगे सब, पूरी ये जो 65 लोग बैठे हैं सबके लिए एक ही वैल्यू रखते होंगे, एक ही प्रायोरिटी रखते होंगे, तो ये एक कम्युनिटी बन जाएगी। हम्म, अच्छा। मेरे लिए ठीक। आप भी उतने इम्पोर्टेंट हो जितनी मेरी अपनी बहन इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं उसके लिए सोचता हूँ उसी तरह मैंने आपके लिए सोचा। अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता सही है, दिया। तो ये जब ये कॉन्सेप्ट हमारे अच्छा। दरमियान एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर आएगा ना, तो तब कम्युनिटी डेवलप होगी। हम्म। ठीक। अब कोई तो चीज़ ऐसी ये हो रही है। पर्सनल ये पर्सनलाइज लेवल पे भी होती है चीज, यानी ये एक, जैसे अभी तो हमें एक पता है कि एक मेजर मसला जो होता है कम्युनिटी, जैसे गजा का मसला है, कश्मीर का है, ये तो एक बड़े बड़े मसाइल है ना। तो इसमें ये कि वो लोग इंडिविजुअली भी एक दूसरे के मसलों को शेयर करते होंगे। नहीं समझ आया मुझे आपका सवाल, रिफ्रेज करें। कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। वो पूछना चाह रही हैं कि ये जो मसाइल उम्मा के हैं, तो वो है ना, जैसे फ़लस्तीन का मसला है, इंडियन मुस्लिम्स का है। एक आपके पर्सनल मसाइल होते हैं ज़ाती, वो शेयर करेंगे हम आपस में, वो पूछना चाह रही हैं। शेयर नहीं करेंगे, उनका हल निकालेंगे आप। उम्मा के मसाइल के ऊपर कौन सा हल निकाल रही है उम्मा? 57 मुस्लिम कंट्रीज, 2 बिलियन मुसलमान, फलस्तीन ही बचाया गया इनसे। अभी तक जेनोसाइड चल रहा है वहां पे। ये उम्मा के मसाइल के डिस्कस करना हल है? डिस्कस करना तो हल नहीं है, ये कम्युनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं अखी, मैं ये नहीं कह रही कि ये उम्मा का मसला जो हमने है वो हल कर लिया। बाकी मैंने वही पूछा था जो भाई ने आपको बताया। मुझे यही समझ आई है कि यानी मैं आपने कहा सिर्फ कि ये पूछना चाह रही मिसाइल थी। डिस्कस करना है कम्युनिटी के अंदर, नहीं मिसाइल नहीं डिस्कस करना, मिसाइल के हल निकालने हैं, मैं ये कह रहा हूँ। पर वो मसाइल मतलब ना, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि वो कौन सा मसाइल मसले मसला जैसे डिस्कस करना है, कैटेगरी कौन सा होती है नहीं ना। करना, ये पूछनी है आप। हाँ जी। ये ये अगेन पर्सनल लेवल पे सवाल है। अभी थोड़ा अच्छा। सा उसको अगर मैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँ ना। जी जी, मुझे शायद इनका सवाल नहीं हम्म। समझ आया आपका। जी जी। इसमें ये मामला है ना कि देखिए, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं ना कि कम्युनिटी बनानी है, उम्मा बनानी है, तो वो हम सिर्फ अपनी सतह पे नहीं कहते कि इन 300 लोगों की बनानी है। जाहिर है शुरुआत यहाँ से होगी, अलबत्ता उसको फैलाना है ना। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लें, रजब हिंद का आपको पता है? हाँ जी, पता है। बिल्कुल जी। अब रजब हिंद का मामला ये है कि एक 6 साल की बच्ची, और उसके जिस्म में 50 कैल, टैंक के ऊपर नस्ब बंदूक की, जिस गाड़ी में वो थी उसके ऊपर 300 गोलियां चलाई गई। अब मामला ये है हाँ कि जी। 50 कैल की एक गोली दीवार पे लगे, तो वो एक आम इंसान के हाथों से दोनों हाथ मिला के उससे बड़ा सुराख करती है। तो उस 6 साल की बच्ची के जिस्म के ऊपर क्या गुजरी होगी। और उसकी वो आखिरी ऑडियो कॉल जो कि उस नुमाइंदे के साथ है, जो इमरजेंसी सर्विसेज की नुमाइंदा है, वो तमाम मुसलमानों ने लाइव बैठकर सुनी है। अलबत्ता कोई रद्द अमल नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा यही आया कि रजब हिंद वायरल होकर रहेगी सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर एक नाम और एक सेंसेशन बन के रहेगी। अब आप तसव्वुर करें, आपके खानदान में या आपके घर में या अहलो अयाल में या किसी दोस्त की बेटी या कोई इस तरह का मामला है कि कोई 6 साल की हम्म। बच्ची या इस उम्र के आसपास की कोई बच्ची है जो आपको बड़ी अजीज हो, और इस सेशन में हम्म। मौजूद सारे लोगों के लिए है ये बात। तो आप तसव्वुर करें कि रजब हिंद की जगह वो बच्ची होती,
तो क्या आपका वही रद्द अमल होता जो रजब हिंद की वो ऑडियो कॉल सुनने के ऊपर था? बिल्कुल नहीं। तो वो रद्द अमल क्यों था? क्योंकि वो दूसरे के घर की आग है। आपको, आप दफ्तर में हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं या घर से बाहर कहीं बाजार में हैं, और आपको कोई आके कहता है कि जी तुम्हारे घर आग लग गई है, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? हम्म। तकलीफ होगी ना। अलबत्ता आप भाग कर आए घर और आकर देखें, आप जैसे ही गली में घुसे कि आपके घर आग नहीं लगी, आपके साथ वाले पड़ोसी के घर आग लगी है, तो बाय नेचर एक रिलीफ हाँ। की फीलिंग आएगी आपके अंदर कि भाई शुक्र है मेरा घर बच गया। अलबत्ता ये कि हम्म। इंस्टेंटली अपने पड़ोसी के लिए हमदर्दी पैदा होगी और आप उसकी मदद को हम्म। पहुंचेंगे। इल्ला माशाल्लाह ये कि आप बेहिस हो। हमारे यहाँ वो रिलीफ की फीलिंग हम्म। है कि दूसरे के घर की आ गई है, फलस्तीनी का बच्चा मर रहा है, वो जो जर्नलिस्ट जला उसकी जगह वो जो जर्नलिस्ट जिंदा जला था और उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने लाइव देखी थी, उस जर्नलिस्ट की जगह अपना भाई या अपना शोहर या कोई भी ऐसा अजीज तस्वुर करें जो उसकी उम्र का हो, तो किसी के दिल पे छुरियां चलेंगी या नहीं चलेंगी? चलेंगी। अलबत्ता ये कि वो दूसरे का भाई था, दूसरे का बेटा था, दूसरे का दोस्त था। आसिफा बानो, मैं फलस्तीन चलो बहुत दूर है, आसिफा बानो की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की एक 8 साल बच्ची जिसको मंदिर के जी। अंदर 8 दरिंदों ने 5 दिन तक रेप किया। दे अबडक्टेड हर, दे रेप्ड हर। एक आर्मी ऑफिसर था, एक पंडित था, एक पॉलिटिशियन था और इस तरह के पावरफुल लोग थे। 5 दिन तक वो बच्ची उस तकलीफ और कर्ब से गुजरती रही। और बहुत पुराना वाक्य नहीं है, ये कोविड के बाद का वाक्य है। उसकी बॉडी उसके घर वालों को उसकी अबडक्शन के 7वें दिन मिली। उसकी पेल्विक बोन्स टूटी हुई थी। उसके हाथों और पाँव की उंगलियां और नाखून काले हो चुके थे क्योंकि खून की सप्लाई बंद हो चुकी थी। उसके जिस्म का आधा खून बह चुका था। उसके दोनों पाँव, दोनों टांगे, दोनों हाथ, दोनों बाजू टूटे हुए थे। उसके सीने की पसलियां टूटी हुई थी। वो इस तकलीफ में गुजर के वो बच्ची, उसने अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश की। ये कश्मीर में हुआ है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो रेप करने वाले आज तक उनको कन्विक्ट नहीं किया गया, आज तक उनको सजा नहीं दी गई। हम में से किसी को नाम ही नहीं पता। तसव्वुर करें ना अपने अजीजों में से किसी 8 साल बच्ची को, उसका दर्द महसूस करें। हम्म, ये है कम्युनिटी की सेंस। कोई भी नहीं करेगा। ये उम्मा के लेवल पे बात हो गई, और इनफरादी सतह पे ये कि आपका जो साथी काम कर रहा है, अगर वो किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो आप उस तकलीफ को महसूस करें। मेरे मिसाल के तौर पे मुस्तफ़ा भाई अगर मेरे साथी हैं और मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ काम करता हूँ और मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और मेरा इकामत दीन का सफर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको वसीला बना के भेजा और ये खींच के ले आए। अब इनके अगर कोई मसाइल ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि मैं हल कर सकता हूं या ना कर सकता हूं, मैं कोशिश जरूर करूंगा मुकम्मल तौर पे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो, या वो कोई और किसी सतह का मामला हो। जाहिर है जिंदगी, मौत, खुशी, गमी, मसले, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। ये वो सेंस ऑफ कम्युनिटी है कि दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, रिलेटेबल, एम्पथेटिक होना। अव्वल तो हम्म। सबके लिए होना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी में फिर वो मुकम्मल तौर पे आप इंडल्ज होते हो कि इसकी तकलीफ मुकम्मल तौर पे मेरी तकलीफ है, इसका हल मेरे पास है और मैंने निकालना है किसी ना किसी तरह से। आपको क्लैरिटी मिली है आपको? जी। नेटवर्क में तो ये है ना कि बस जान पहचान है। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं, साथ काम करते हैं, और ये हमारा नेटवर्क है। या वो किसी और डोमेन का काम करते हैं, मैं किसी और डोमेन का काम करता हूँ, अलबत्ता जान पहचान है, सलाम दुआ है, अच्छी दोस्ती है। वो सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं है। यूथ लिंक इस वक्त एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। हमारे जो हम मैनेजमेंट के लोग हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है कि एक दूसरे के मसाइल को अपना समझते हैं। अलबत्ता ये कि ओवरऑल एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसको कम्युनिटी में शिफ्ट करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको अपनी जहनीत बनानी पड़ेगी कि हम सब के मसाइल साझे हैं, हाँ। हम सब के प्रोजेक्ट साझे हैं। ठीक। हमें मतलब अपने भाई के लिए वहां मौजूद होना पड़ेगा। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। अस्सलाम वालेकुम। बाकी मेरा ना स्किल रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखें, एक्सक्यूज पहले जिन्होंने मी। सलाम किया उनको बोलो हैंड रेस करके बात करें। जी फैजान। अखी पिछले जितने भी सेशन हुए हैं ना, तो उसमें एक माइंडसेट में एक चीज़ बनती है जब आप कहते हैं कि फंड्स रेज होंगे तो वो कम्युनिटी में सर्कुलेट होंगे, तो बिजनेस होगा या सर्विसेज होंगी, कुछ भी होगा। तो मैं देख रहा था कि कमेंट्स में भी लोग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑनलाइन अर्निंग स्कीम चल रही है या इस तरह का। तो मेरे माइंड में भी वो कॉन्सेप्ट बन रहा था, तो काइंडली इसको ज़रा क्लियर कर दें आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा था कि ऑनलाइन क्या बन रही है? कि यहाँ पे कोई स्किल सिखाए जाएंगे और उससे लोग पैसे कमाएंगे और वट एवर। जी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सिखाए जाएंगे, अल्लाह के लिए कमाए जाएंगे, अल्लाह के लिए लगाए जाएंगे। इसमें कोई अर्थ नहीं है। देखिए, पैसे कमाने में कोई मसला नहीं है। इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंस। लास्ट सेशन के अंदर बड़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई थी लेकिन कि लोग करंट पर्सनल समझ रहे हैं अभी हमारी पर्सनल के लिए। पर्सनल कुछ नहीं होता इस्लाम में, पर्सनल कुछ भी नहीं होता इस्लाम में। जो कुछ होता है अल्लाह के लिए होता है। बेसिक आइडियोलॉजी अगर अभी क्लियर नहीं है आपको, बेसिक इसलिए बेसिक्स के अंदर आता है। इसके अंदर मैं ज़्यादा इसलिए डीप नहीं जाता आजकल जितने भी क्वेश्चन आंसर या सेशन हो रहे हैं, क्योंकि मैं ये पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि फाइनेंस की जब हम बात करते हैं ना कि फाइनेंस चाहिए हमें, ज़रूरत है इस वक्त की मुसलमानों की। हमारी एजुकेशन ठीक नहीं है फाइनेंस की, सही लोगों के पास फाइनेंस नहीं है। मुसलमानों के पास फाइनेंस है लेकिन राइट मुस्लिम्स के पास नहीं, या जिनके पास है भी तो उनको एलोकेशन नहीं पता कि किधर लगाना है फाइनेंस। हम इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं जहाँ पे फाइनेंस लगाने की जरूरत है। तो वो एक सेंस होना कि फाइनेंस का इस पूरे कैपिटल का मसरफ क्या है, यूज क्या है, वो सेंस भी नहीं है हमारे अंदर। दूसरा, सही लोगों के पास फाइनेंस भी नहीं है, जिनके पास सेंस है उनके पास फाइनेंस नहीं है। तो एक बड़ी मेजर नीड है मुसलमानों की इस वक्त रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में फाइनेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन किसी तरह से भी कोई करप्शन आ गई ना माइंड सेट के अंदर या आपकी आइडियोलॉजी के अंदर कि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा इससे, ये मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर लेता हूँ, उसका हाँ टेम्परेरी आउटकम है कि आपको पर्सनल बेनिफिट्स भी होंगे। लेकिन सोच के अंदर या फिक्र के अंदर ये चीज़ आ गई तो फिर आप माफिया बन जाओगे, फितना बन जाओगे। ये चीज़ क्लियर करें। इसको क्लियर करने के लिए कोई स्टेप्स बता एज दें। अ एज अ अगर एज अ लीडर, अगर आप लीडर हैं तो आपका फर्ज है कि आप आम मेंबर के फाइनेंस का ख्याल करें। अगर आप मेंबर हैं तो आपका आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये माइंड सेट रखें कि ये फाइनेंस का जो भी बेनिफिट होगा मुझे, ये अल्लाह के लिए हो रहा है। मैं बेसिक नीड्स तो अपनी पूरी करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेविश लाइफ गुजारना शुरू कर दूं। जजाकल्लाह। लेकिन लीडर माइंड सेट के लिए डिफरेंट असूल है, आम मेंबर के लिए डिफरेंट असूल है। और इस्लाम में ये लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जहन में रखिएगा। जब मैं लीडर का लफ्ज़ बोल रहा हूँ या लीडरशिप का लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो ये किसी पोजीशन के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको। अल्लाह के नज़दीक हो सकता है कोई आम रेडी वाला किसी बहुत बड़े लीडर से ज़्यादा वैल्यू रखता हो क़यामत वाले दिन। तो आप अगर लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्लाम के अंदर। तो इसी तरह अगर आप आम मेंबर भी हैं या कोई छोटा मोटा काम करें तो उसको छोटा नहीं समझना आप। इस्लाम में कुछ काम छोटा बड़ा नहीं होता। इस्लाम में नियत होती है। स्ट्रेटेजिक विजन की सीरीज इसलिए इतनी डिटेल में की थी कि उसमें ये कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया इस्लामिक माइंडसेट के अंदर कि आपकी नियत है, आपका इरादा है, आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलना। जो आपके पास पॉसिबल गिवन रिसोर्सेज थे अल्लाह की तरफ से, जो आपके पास इस्तिताअत थी अल्लाह की तरफ से, उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह ने वो चीज़ देखनी है। अल्लाह ने ये नहीं देखना कि आपने 1 खरब लगाया था या 1 रुपया लगाया था। ये तो बेसिक फलसफा है इस्लाम का, और इससे प्यारा दीन हो ही नहीं सकता अगर आप कंपैरिजन भी कर लें। जब हम कहते हैं ना इस्लाम ही सोल्यूशन, तो वो इन तमाम मामलात के लिए भी इस्लाम ही सोल्यूशन है। इससे प्यारी कोई चीज़ हो सकती है कि मैं आम सा इंसान भी हूँगा लेकिन कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सरखुर हो सकता हूँ। उधर हो सकता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं या आप, इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने यूथ लिंक के जो एरिनाज ऑफ एक्शंस बताए हैं कि आप काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। स्कूल ऑफ इस्लाम है, वन उम्मा है, मशल प्रोजेक्ट है।
तो ये सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब को पे काम करने के लिए और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास जो मेन एक चीज़ मिसिंग है वो एक है कि एक प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है जिस पे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। मतलब सोशल मीडियाज आप ले लें तो उनमें उनके प्लेटफॉर्म है, उनके रूल्स के मुताबिक चलते हैं। तो इसके ऊपर कोई काम किया है आपने? हमें अपना प्लेटफॉर्म लाने की जरूरत है। रेहान, अ, इसके ऊपर मुझे थोड़ा अपडेट कर दें अगर आपके पास है कोई ऐप के हवाले से। आई थिंक कोई डिस्कशन चल रही थी टीम के अंदर, अब आई डोंट नो, रेहान बेहतर एड्रेस कर सकते अभी प्लेटफॉर्म के हवाले से आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ये जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है। अपना सोशल प्लेटफॉर्म। मीडिया में मतलब पब्लिक के लिए भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट जो इनर सर्कल है, जो मतलब ऐसे लोग जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके पास कोई स्किल है जो कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए भी मतलब अच्छा, किसी का भी आप बता दें। इसमें यह है कि हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है। मैं देख रहा था चैट में भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कनेक्ट कैसे होना है। तो यह है कि ऑलरेडी कम्युनिटी इस्टेब्लिश है। आप क्रोम पे जाके सर्च करें youthlinkpakistan.com, तो वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह आप यूथलिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम व्हाट्सएप पे ही हैं, और व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनी है, ग्रुप्स वगैरह बने हैं, जिसमें हमने जो मेल वाली साइड है वहाँ पे सिटी वाइज ग्रुप्स बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे फिजिकल मीटअप्स वगैरह चल रहे होते हैं और सिटीज़ में एक्टिविटीज़ होती हैं। फीमेल साइड पे बैच वाला जो है ना सिस्टम है। और जो आप ऐप की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि हमारा जो स्कूल ऑफ इस्लाम का प्रोजेक्ट है उसकी एक ऐप लॉन्च होगी कुछ टाइम में, उस पर वर्किंग चल रही है। और वो उनके लिए जो स्कूल ऑफ इस्लाम के प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे है कि वो उस ऐप पे फिर जितना भी वो सिस्टम होगा जूम लिंक का, और उसके अलावा जितना भी ये क्लासेस के अराउंड डिस्कशन होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो उस पर हुआ करेगी। उसके अलावा अपना कोई अलग से प्लेटफॉर्म का हमारा फिलहाल कोई प्लान नहीं है सब। अच्छा, आपने इकोसिस्टम जैसा की बताया था पैदा कि करेंगे, में इकोसिस्टम के लिए नैरेटिव जो करेंगे। है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि नैरेटिव बनाना है और पूरी दुनिया में फैलाना है। तो उसके लिए एक आपने जिस तरह अवेकनिंग मीडिया का बताया है, लेकिन मतलब पब्लिक तो उसको एज सच उस तरह से तो नहीं ज्वाइन करी जिस तरह बाकी सोशल मीडिया उसको ज्वाइन करती है। तो मतलब वो सोशल मीडिया की तरह का कोई नैरेटिव के लिए प्लेटफॉर्म। जी, इस पे इस पे मुस्तफा भाई मुझे अलाउ करें जरा। इसमें देखें, अभी मामला ये है ना कि अब मिसाल के तौर पे अप स्क्रॉल के नाम से एक बना है प्लेटफॉर्म, जी फलस्तीनियों ने बिल्कुल। बनाया है, लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि मुसलमानों ने बनाए हैं और इस्लाम के उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलते हैं। जब हम बात करते हैं अवामुन नास में नैरेटिव बिल्ड करने की, तो देखें आइडियलिज्म से बाहर आने की जरूरत है। मेरे सामने एक भाई ने ये मामला रखा था कि हमें कम्युनिकेशन के लिए एक अपनी एप्लीकेशन बनानी चाहिए, और एक सिक्योर हमारी जो है ना कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि जो हमारा हकीकी दुश्मन है, चाहे वो आप सहूनी समझ लें, जायनिस्ट, या हिंदुत्व आरएसएस समझ लें, या ये लिबरल समझ लें, या आप ये सैटेनिक कल्ट समझ लें, तो ये उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके हमारी कम्युनिकेशन को। मामला ये है कि हम एप्लीकेशन बना लेते हैं जी, बना ली। अब वो एप्लीकेशन रन एंड्रॉइड पे हो रही है। अच्छा, चलें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, वो जिस डिवाइस पे रन हो रही है वो वहां से आ रही है। चलें आप अपनी डिवाइस बना देते हैं, इंटरनेट वो रन कर रहे हैं। चाइना वाला फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए फिर वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। चलें लेट से अभी के लिए हम ये बात रखते हैं कि हम इतने एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं जाते, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कहीं से। तो अब ये वो चीज है कि जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है करने का। मेरा काम है नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम करना। मैं उस डोमेन का काम कर रहा हूँ, वो मेरी एक्सपर्टी है, वो मेरी नीश है। जिसकी सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टी है, सॉफ्टवेयर की नीश है, जो उस डोमेन का बंदा है, उसने इन चीजों के ऊपर काम करना है। एज आई सेड, जिस डायरेक्शन में मुंह घुमाएंगे, उम्मा के अंदर आपको गैप्स ही गैप्स नजर आएंगे, वो फिल करने की जरूरत है। और वो किसी ने तो शुरुआत करनी है। आपको अगर ये बहुत क्रिटिकल गैप लगता है, इसकी फिजिबिलिटी निकालें, देखें ये फिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है तो क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा, क्या हमारे पास उतना टाइम है देने के लिए। उससे मुराद ये नहीं कि पर्सनली उतना टाइम है, मिसाल के तौर पे 4 5 6 साल से ज्यादा का वक्त नहीं रहा उम्मा के पास, तो उससे लंबे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बड़ा रोल है फिर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उनको अकाउंट में लेते हुए फिजिबिलिटी निकाल के देखें कि इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर आप एक अलग से मीटिंग में हमारे साथ डिस्कस करें कि ये प्रोजेक्ट है, ये फिजिबिलिटी है, ये पूरा उसका स्कोप है। आप लोग बताएं कि यूथ लिंक इसको टेक ऑन करेगी, इसके अंदर रिसोर्सेज डालेगी। हमें अगर फिजिबिलिटी लगेगी जरूर डालेंगे, अगर हमारी समझ में आता होगा जरूर डालेंगे। कुछ शॉर्ट कमिंग्स होंगे, आप कहेंगे कि जी इस चीज को पूरा करें, तो हम डालने के लिए तैयार हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आप एग्जांपल ले लें, तो अगर आपके मतलब पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या पूरी मुस्लिम उम्मा में
जो कि इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको कनेक्ट करने के लिए तो एक मतलब प्लेटफॉर्म इस तरह होना चाहिए कि एटलीस्ट वो सारे कनेक्टर जब उनकी रिसोर्सेज पूल अप होंगी तो फिर मे बी वो कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कर दें, फिजिबिलिटी एटलीस्ट निकाल के दे दें। जी जी, इसके ऊपर है हमारा मामला। देखिए, नीश के हिसाब से लोगों को जोड़ना साथ, ये फिर अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। इसके अंदर वो यूनिलिंक का मैंने आपको बताया था कि वो पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारी ये कोशिश है कि नीश और जो उनकी एक्सपर्टी है उसके हिसाब से लोगों को आपस में कनेक्ट किया जाए, ताकि वो प्रोजेक्ट्स पे मजीद बेहतर तरीके से काम कर सकें और अपने स्किल सेट और अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से सर्विसेज ऑफर कर सकें। अलबत्ता ये कि तो ये उसकी दो तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वो एक भाई थे जो कह रहे थे कि आखिर में सवाल करेंगे, वो अगर सवाल कर लें। ये जो भाई ने सजेशन दिया ना, हमारा एक यूथ लिंक का एक और रूल भी समझ लें, ये सबके लिए, कि जो सजेशन देता है ना कि ये कर लेना चाहिए आपको, जो आके मुझे कोई भी बता के सजेशन देता है ना कि ये कर लें, मैं उसे कहता हूँ ये करके लाओ मेरे पास। सजेशंस नहीं चाहिए हमें, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, काम चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से इस प्लेटफॉर्म को या इस नेटवर्क को फायदा हो सकता है या इस मकसद को फायदा हो सकता है, तो वो आप खुद इनिशिएटिव लें। एक बंदा या दो बंदे मिलकर सारे मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, ये मुसलमानों को कब समझ जाए। ये मैं तनकीद नहीं कर रहा आप पे ब्रदर, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एंगल दे रहा हूँ सोचने का। अगर आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, आए हमारे साथ मीटिंग करें, इनिशिएटिव लें, जो कुछ उसमें हम कर सकते हैं हम करेंगे। बाकी अगर हम कुछ नहीं भी कर सकते फिर भी आप करेंगे। आपको अगर ये सोच ये ख्याल आ रहा है ना, तो ये तुक्के पे नहीं आ रहा है, बस ये ध्यान में रखिएगा।